नमस्ते दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे स्टूडेंट्स। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं एक टीचर हूँ, 4 साल से पढ़ा रही हूँ। मैंने एमएससी करी है, ज़ूलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने बीएड कंप्लीट कर दिया है। जो क्वालिफ़िकेशन हमें टीचिंग में ज़रूरत होती है या फिर यू मस्ट बी हैव दैट टाइप ऑफ अ क्वालिफिकेशन, वो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। ये बात आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं कि इस वीडियो को कौन कौन देखेगा और पता नहीं कितने बच्चे देखेंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा। एक टाइम था जब हम भी 12th कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। बाद में हमने बीएड के लिए भी अप्लाई कर दिया, वहाँ पे एडमिशन दे दी, वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। इस दौरान हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो हमें बता सके कि हमारे पास बहुत सारे वेज है या फिर बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी है जो हम कर सकते हैं। और आज भी ऐसी बात हम बहुत सारे विलेजेस में देखते हैं कि लोगों को, पेरेंट्स को और बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। क्योंकि जो मेरे जैसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ना जाने कितने स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। अपनी बात बता दूँ, शायद बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे रिलेट कर पाएंगे। जब मैंने 10वीं तक की पढ़ाई कर ली, तब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ बहुत दिन तक काम करती रही क्योंकि मेरे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे। हमारी जो कंडीशन थी फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने यहाँ से वहाँ से करके पैसा एडजस्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ तो करूँगी, कमाऊँगी और ये सब कुछ बदल दूँगी। जो उनके हिस्से में आया वो मेरे हिस्से में ना आए, इसलिए उन्होंने बहुत कष्ट किया भी है। और मुझे पता है, जहाँ तक मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में, हर बच्चे के माँ बाप को बस यही लगता है कि जो हमारे नसीब में है वो हमारे बच्चों के नसीब में ना हो। इसलिए वो ना जाने कितनी सारी मेहनत करते हैं, कितना सारा कष्ट उठाते हैं और यहाँ से वहाँ से करके पैसा जमा करते हैं और बच्चों को दे देते हैं। लेकिन रियलिटी बहुत बहुत अलग होने वाली है। सबसे पहले जब मैं 12th कर रही थी, तब बोर्ड का एग्ज़ाम आया था और उस दौरान उस बोर्ड एग्ज़ाम को फिल करने के लिए मुझे शायद 700 या 800 रुपये की ज़रूरत थी, जो कि वो भी हमारे पास नहीं थे। उस टाइम पे तो घर में इतना बुरा हाल चल रहा था कि खाने के भी पैसे नहीं थे। उस दिन मैंने मेरे माँ को कुछ बताया नहीं, उनसे छुप कर मैंने क्या किया, जो मेरे पास एक चांदी का गहना था वो मैंने बेच दिया और उस पैसे से मैंने 12th का फॉर्म भरा और वैसे 12th कंप्लीट कर ली। बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। रट के पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, 10वीं में हो या 12वीं में हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। उसके बाद में एडमिशन लेना था, तो उस टाइम पे फार्मेसी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था और कोई भी ट्रेड के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। आज क्यों बता रही हूँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये मोबाइल नहीं है, जो मेरे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें ज़्यादातर फैकल्टीज़ हो या फिर ज़्यादातर करियर ऑप्शंस हो पता चल चुके हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जो बताने जा रही हूँ वो शायद सुनकर आप सुन भी रह सकते हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, ना फार्मेसी के एडमिशन के लिए, ना सीईटी देकर भी थोड़ा बहुत तो पैसा वहाँ लगता ही था, बाहर रहना खाना, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मेरे पास अच्छे मार्क्स थे, मेरे पास अच्छी क्वालिटी थी,
लेकिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। ये उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेन बीएससी को एडमिशन ले लिया। उस टाइम पे एमएससी जो कंप्लीट करता था उसे कंपनियों में जॉब मिलती थी। जैसे कि फार्मेसी कंपनी वाले क्या करते थे, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं उन्हें उठाकर वहाँ पे जॉब लग जाती थी। तो मैंने क्या किया, प्लेन बीएससी किया, जूलॉजी सब्जेक्ट लिया। फिर वहाँ से मैंने 87% से जूलॉजी कंप्लीट भी कर दी। उस टाइम पे ऐसे तैसे करके मैंने बाहर पढ़ाई की। उस टाइम पे मैं बाहर एक पार्ट टाइम वर्क भी करती थी, लाइब्रेरी में मैं काम करती थी। दिन भर कॉलेज करके शाम के 2 घंटे लाइब्रेरी में काम करना, सुबह के 2 घंटे लाइब्रेरी में काम करना, और रात को वार्डन के जो थोड़े बहुत काम होते थे वो मैं करती थी, उसके बदले मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते। इतनी सारे स्ट्रगल उस टाइम पे मैंने देखी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि मुझे कहीं ना कहीं सेटल होना था और मुझे कुछ कमाना था। हम तो करते फाइनली पैसों के लिए कि अच्छा पैसा कमाए और फैमिली को अच्छी लाइफ दे दे, इसलिए। उसके बाद मैंने एमएससी करी, वो भी अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से, एसयू के। वहाँ पर भी मेरिट से एडमिशन लिया। मेरिट में आने की वजह से वहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगता था, फिर भी मैं वही काम भी करती थी क्योंकि जो थोड़ा बहुत लगता था रहने का वगैरह, तो वहाँ से हो जाता था। उसके बाद बहुत तगड़ी एग्ज़ाम शुरू हो गई लाइफ की। तब जाके पता चला कि बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कि हम आईटी के बारे में बात करें, जो आईटी का अब एरिया है वहाँ पे डाटा साइंस होगा या फिर बहुत सारे एनालिसिस के बारे में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। एमएससी करने के बाद क्या किया, ऑब्वियसली आप सबको पता है, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, बेसिकली कोई जॉब हो सकती है। लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेकर मैं गई टीसीएस, जहाँ पर उस कंपनी में जो क्राइटेरिया था उसमें तो मैं फिट आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स चाहिए। लेकिन वो टीसीएस ऑब्वियसली आईटी बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पर जो परफेक्ट स्किल्ड पर्सन चाहिए, जो स्किल आता है, स्किल सेट, जो मेरे पास नहीं था। तो बहुत सारे कंपनियों में ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपका कम्युनिकेशन और आपके पास कौन सा स्किल सेट है, ये सब कुछ देखा जाता है, जो कि हमारे पास नहीं था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज तक हमें कभी भी इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर पहला झटका लगा कि हमने जो करा किस लिए करा और इसमें क्या था। उसके बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचता था, जब हम ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड होते थे हम टीचिंग कर सकते हैं। तो मैंने एज अ टीचर की जॉब लगी। 7,000 पर मंथ ये सैलरी थी, और इस सैलरी में मैं अपने घर वाले लोगों को अच्छी लाइफ देना चाहती थी। ये आज की सैड रियलिटी है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे मुझे लगता है मेरे एमएससी कंप्लीट हुए अब 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। फिर भी आज भी एमएससी बीएससी का लॉट भी उतना ही बाहर पड़ रहा है और उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। चाहे आप किसी भी टाइप का कौन सा भी, मतलब जो आप ईयर्स में कर रहे हैं, अब फार्मेसी ईयर, ठीक है, 4 ईयर्स का फार्मेसी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी और कर रहे हो जो 5 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, बीसीए कर रहे हो, बीसीएस कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। क्यों? आपको क्या लग रहा है कि ये करके हमें जॉब मिलेगी, बीकॉम करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, एमकॉम करेंगे, बहुत सारा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी बहुत डिफरेंट है। उसके बाद हमने बहुत सारे ट्राई किए। मैंने टीचिंग में आने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं था, ना ही मैंने कोई कोर्स किया था जिसके वजह से मुझे कोई जॉब मिलती। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक बात समझ रहे हो, जो आप इतने साल वेस्ट कर रहे हो वो कोई भी किसी की भी काम के नहीं है। अगर आप 12th के बाद
अच्छा सा जो ट्रेन में जो अभी कोर्स चल रहे होंगे, जो आईटी में होंगे, जहाँ पर अभी लोगों की नीड है, कहाँ पर नीड है, किस टाइप के कोर्स है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। वो कोर्स करे, अच्छा सा स्किल डेवलप करे, डेटा साइंस के बारे में हो या फिर डिज़ाइनर के बारे में हो, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डिज़ाइनर हो, डेवलपर्स हो, इसके बारे में हमें किसी ने नहीं बताया। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, इन्हें बहुत सारा डिमांड भी आने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये सब चलाना है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। हमारे पास क्वालिफिकेशन होके भी हम परमानेंट टीचर नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना हैरेस करके रखा है इन बच्चों को, या फिर हमें जो जब भी हम गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें जाएंगे तो फिर शायद हमारी ज़िंदगी वेस्ट ही हो जाएगी, क्योंकि 100 में से 1 होगा, 100 से भी नहीं, 1000 में 1 होगा शायद उसे गवर्नमेंट की जॉब लगे। हमारे पास सब कुछ होके भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्यों या फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब गवर्नमेंट का खेल है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, जहाँ पर बहुत सारे टीचरों की नीड है, लेकिन वहाँ पर वो लोग नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी कोई भी अभी तक कुछ भी उसके लिए नहीं करा है। वो जगह जो है वो हमें फिल करनी चाहिए, वहाँ पर लोग आने चाहिए, इन लोगों को हमें जॉब देनी चाहिए। वो बस एग्ज़ाम्स रखते हैं, एग्ज़ाम्स रखने के बाद हम बहुत सारा स्टडी करके एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है और वो बस वैसे ही पड़ा रहता है, ना जाने कितने साल से पड़ा रहेगा। और ना ही कौन सी प्रोसेस आगे बढ़ रही है, ना ही कोई गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, कोई भी आपको मदद नहीं करने वाला है। ये स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए जो अभी 10वीं कर रहे हैं, 12वीं जा रहे हैं और उनकी घर के हालात ठीक नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप कोई भी प्लेन कोर्स मत लेना, जैसे कि बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो। प्लीज़ इसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसके बजाय मैं तो कह लूँगी आप पानी पूरी का ठेला लगा दो, आप कमाएंगे। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि एक टीचर का एक कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो सच है वो दिखाना चाहिए। जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके बारे में हम सपने नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो टीचर सपने दिखाएंगे वो देखेंगे और उसी पे वो काम करेंगे। हमें अब ऐसा नहीं कर सकती बच्चों चलो तुम बीएससी के लिए इस कॉलेज में जाओ, एमएससी के लिए तुम उस कॉलेज में जाओ, ये करो आपको अच्छी जॉब लग जाएगी। अच्छी जॉब होती क्या है, ये कुछ भी नहीं होता है, हमने करके देखा है। तो आपको इस फील्ड में नहीं जाना है। अगर आपको सिर्फ रिसर्च करना है या फिर रिसर्च में जब जाना होगा, फिक्स आपको रिसर्च में ही जाना है, तो आपको ये ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे राह भटक कर ये जो कर रहे हैं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, ऐसा मत करो। स्किल्स डेवलप करो जो कि अभी नीडेड है, अभी की दुनिया में नीडेड है, या फिर आईटी प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो जो कभी बंद नहीं होने वाला, या फिर कुछ तो अपना बिजनेस कर लो, या फिर कपड़ों का हो, होटल्स का हो, कुछ भी कर लो जहाँ से तुम अच्छा खासा कमा सको, अच्छा खासा तुम बड़े बन सको। एजुकेशन सिर्फ इसीलिए नहीं ली जाती कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, एजुकेशन इसके लिए है कि आप एक अच्छे इंसान बनो। आपको सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अगर ये आपने पा लिया तो 100% आप कहीं नहीं कम पड़ोगे, क्योंकि आज की रियलिटी इतनी वर्स्ट है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक आदमी मतलब उसने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो छोटा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैं कैसा ये छोटा काम कर लूँ, और बड़ा काम उसे मिलेगा नहीं। और ये रियलिटी आगे बढ़ती जाएगी, ये ऐसा ही होने वाला है। तो अभी से जाग जाओ, आप कुछ भी बनो, आप अच्छे खासे यूट्यूबर बनो, आप अच्छे खासे बिजनेसमैन बनो,
अब 12th के बाद ही या 12th के अंदर ही आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हो जहाँ पर उसके ट्रेंड में हो, अभी उनकी नीड हो, फ्रीलांसर वाले जॉब्स हो। जो जॉब अब अवेलेबल है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हमें क्या सीखना चाहिए वो सीख लो, वो स्किल सीख लो और उसमें उतर जाओ। मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस 4 साल का बीएससी करो, एमएससी करो या फिर बीए एमए करो, एमकॉम बीकॉम करो या फिर कोई फार्मेसी करो, क्योंकि फार्मेसी इतने बच्चे बाहर पड़े हैं अभी कि 10-12 हज़ार के सिवा उन्हें स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिलेगी। और सबसे गंदी बात जो सिस्टम में चल रही है कि आपको आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रेफरल होना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी, ना कि आपकी क्वालिटी पे मिलेगी। अभी आपको बताना चाहिए कि लास्ट टाइम मैं जिस स्कूल में काम करती थी उन्होंने हम बहुत ऑनेस्टली काम भी करते थे, बस यही बात है कि सैलरी की, अगर उनके पास बीएससी वाले एक पर्सन है और एमएससी वाले एक पर्सन है, बीएससी वाले के पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, एमएससी वाले के पास 4 या 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो एमएससी 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस को अगर उनके पास अच्छा नॉलेज भी हो तभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कोई तो राय होगी सैलरी के बाद में कि मुझे इतनी सैलरी तो ऑब्वियसली चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जांपल उन्होंने मांगी मुझे कुछ 30 या 25, मतलब 25 to 30 तक, इट्स वेरी बेसिक। और बीएससी वाला जो फ्रेशर है ऑब्वियसली वो क्या कहेगा, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं 5 या 10 भी कर लूँगा, तो उन्हें हायर करेंगे। बच्चों को पता नहीं होता उन्हें क्या दिया जा रहा है, ना कि वहाँ पे अभी कोई भी अभी क्वालिटी नहीं देखेगा यहाँ पे। तो एजुकेशन सिस्टम में उतरने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लो बच्चों, सब जान लो दुनिया, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम रहा नहीं। जब हमारे पास भी ये हम मतलब हमारे टाइम पे भी हमें कोई बताने वाला नहीं था, और अभी इस ऐसा टाइम है कि आपको जानबूझकर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उस पे तो सब बड़े बड़े लोगों को रोज़ी रोटी चलती है। लेकिन जो बड़े घर के हैं उन्हें शायद कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे लाख 1 लाख गए, 10 लाख गए। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है वो कैसे पैसे जमा करते हैं, कितनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। उन्हें कोई ना कोई हो जो ये सब कुछ बता है, चाहे वो किसी कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी हो। तो जितना ज़्यादा हो सके स्किल्स पे काम करो। देखो कि अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, जो आईटी सेक्टर्स है, जो मेडिकल फील्ड्स है, वहाँ पर ज़्यादातर किन लोगों की कमी है, किन स्किल वाले लोग चाहिए। या फिर अब जब आईटी में बहुत सारे ट्रेड आए, बता भी नहीं सकते इतने ट्रेड्स हैं, ठीक है। आप उसके बारे में सर्च करो, देखो, आप किसी भी फील्ड में उतर जाओ, आपके पास जो हॉबी है उसमें उतर जाओ बिल्कुल, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप किसी से भी मतलब आप अपने आर्ट से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो सके तो अच्छे कामों से पैसे कमाना, क्योंकि आज ये बात बहुत हो रही है कि उसे करना था एक और कर रहा है वो दूसरा। इसकी वजह से बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी सुधरेगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कर रहा है तो मेरा बेटा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि उसके बेटे से ऊपर मेरा बेटा है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमें अभी अलर्ट होना है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो हमने जहाँ से हम गुज़रे हैं, और हमें गुज़रना भी पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ से आगे आ चुके हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन मैं बहुत दिल से मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ये ना हो, आपके साथ कोई भी ऐसा स्कैम ना हो। तो प्लीज़ आप बचे रहिए, अलर्ट रहिए। जो आपको बताया जा रहा है या सच है या झूठ है, ये देख लीजिए। आपके पास फ़ोन्स अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, सर्च कीजिए, गवर्नमेंट के रूल्स पढ़िए हैं, क्योंकि हम बहुत बहुत पढ़ाई कर लेते हैं और आगे जाकर समझ में आता है कि इसका कोई भी उपयोग नहीं है, और वहाँ से आने वाला डिप्रेशन आपको ना जाने कहाँ ले जाएगा। तो मेरी ये राय है आपके लिए, प्लीज़ प्लीज़
एक बार सोच समझ कर इस पे डिसीजन लेना कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे करना है और ये करने से क्या होगा। प्लीज़ ये मेरे सब पेरेंट्स को भी और उनके बच्चों को भी दिल से मेरी ये सलाह होगी, क्योंकि एज अ टीचर मैं ये वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मुझे सच बोलने की ज़रूरत है। ना जाने कितने बच्चे भटक रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे, हम भी भटक चुके हैं, लेकिन हमारे जैसी किसी का भी हाल ना हो। ऑब्वियसली टीचर यही चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे ऊपर हो, हमसे ऊपर हो। तो प्लीज़ ये सब कर लीजिएगा, इसके बारे में ऑब्वियसली आप जान लीजिएगा।